भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद आज यानी 23 जून को सेना प्रमुख एमएम नरवणे लेह का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस दौरान सेना प्रमुख 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा लेंगे और ग्राउंड पर तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। इससे पहले सोमवार को सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चीन के साथ लगती एलएसी के किनारे भारत की सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी लेह बेस का दौरा किया था, जो अचानक हुआ था। वायुसेना प्रमुख ने ग्राउंड का जायजा लिया था और तैयारियों को परखा था। भारत और चीनी सेना के बीच पिछले हफ्ते गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने के उद्देश्य से सोमवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की दूसरे दौर की वार्ता हुई। ये बैठक करीब 11 घंटे चली। गलवान घाटी में 15 जून की रात में हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। पूर्वी लद्दाख में चुशुल सेक्टर के चीनी हिस्से में स्थित मोल्दो में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई और रात तक जारी रही। इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि वार्ता में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों के हटाने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सामान्य हालात में चीनी सैनिक गलवान घाटी की पैगोंग झील के फिंगर 8 इलाके में रहते हैं, लेकिन मई में वो काफी आगे आ गए थे। अब भारत पहले की स्थिति चाहता है और इसी मसले पर मंथन जारी है। गलवान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की तरफ चीन द्वारा निगरानी चौकी बनाए जाने का विरोध करने पर चीनी सैनिकों ने पत्थरों की लगे डंडों, लोहे की छड़ों आदि से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। हालांकि चीन ने झड़प में हताहत हुए अपने सैनिकों का आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि चीनी सेना के एक कमांडिंग अधिकारी समेत कई सैनिक झड़प में मारे गए हैं। इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं है। गलवान में हुई घटना के बाद सरकार ने चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर की सीमा पर चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी है। दुर्लभ परिस्थितियों में सेना को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। सेना ने बीते एक हफ्ते में सीमा से लगे अग्रिम ठिकानों पर हजारों अतिरिक्त जवानों को भेजा है। वायुसेना ने भी झड़प के बाद श्रीनगर और लेह समेत अपने कई अहम ठिकानों पर सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 और लड़ाकू विमानों के साथ ही अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।